हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस के सॉल्यूशन। इसमें हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे पेज नंबर 168 तक के सॉल्यूशन और आज देखेंगे उससे आगे। तो देखते हैं पेज नंबर 168 के इक्विवेलेंट रिलेशन से रिलेटेड फिगर इट आउट के क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग नंबर। इसका ए पार्ट है 5 ग्लासेस ऑफ जूसेस शेयर्ड इक्वली अमंग 4 फ्रेंड्स इज द सेम एज फिल इन द ब्लैंक्स ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमंग 8 फ्रेंड्स। मतलब 5 ग्लासेस ऑफ जूस को शेयर किया जाता है इक्वली 4 फ्रेंड्स के बीच में, तो हर एक बच्चे को जो जूस मिलेगा वो मिलेगा 5/4। इसको हम पहले भी देख चुके हैं। अगर बच्चों का नंबर 8 हो जाए तो कितने ग्लासेस ऑफ जूस की जरूरत पड़ेगी ताकि तब भी हमारे पास जो हर एक बच्चे का शेयर हो वो इतना ही हो जितना कि 5/4 में है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5/4 इज इक्वल टू, ये है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स अपॉन 8। तो ये 4 का हमारा हो गया है 8, तो 4 से 8 हो सकता है हमारे पास जब हम 4 को मल्टीप्लाई कर ले 2 से। और अगर हमने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर हो जाएगा 10/8। तो मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा हमारे पास यहाँ पे 10। और हमें जब बच्चे हमारे पास 4 से 8 हो जाते हैं, 4 बच्चों को बांटा जा रहा था 5 ग्लासेस ऑफ जूस। अगर हमारे पास बच्चे 8 हो जाते हैं तो हमें जूस की जरूरत पड़ेगी 10 ग्लासेस। अब देख लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट है 4 kgs ऑफ पोटेटोज डिवाइडेड इक्वली इन 3 बैग्स इज द सेम एज 12 kgs ऑफ पोटेटोज डिवाइडेड इक्वली इन डैश बैग्स। 4 kgs ऑफ पोटेटोज को इक्वली डिवाइड किया जा रहा है 3 बैग्स में, तो हर एक बैग में जो पोटेटोज होंगे वो होगा 4/3। अब हमारे पास जब पोटेटोज हो गए हैं, आलू हो गए हैं 12 kgs, तो हमारे पास हर एक बैग में उतने ही अमाउंट में आलू रखे जाएं जितना कि पहले रखे गए थे 4 kgs को 3 बैग्स में डिवाइड करने पर। तो कितने बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड है। ये है 4/3। हमारे पास पोटेटोज हैं 4 kgs एंड बैग्स हैं 3। जब हमारे पास पोटेटोज तो हो गए हैं 12 kgs, तो अब हमें कितने बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो ये देखिए न्यूमरेटर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3s are 12, तो ये हमारे पास 12 बन जाता है। और हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता है, अगर न्यूमरेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 9। तो हमें यहाँ पे 12 kgs और पोटेटोज को इक्वली डिवाइड करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी 9 बैग्स की। अब देख लेते हैं कुछ इसका सी पार्ट। तो इसका सी पार्ट है 7 रोटीज डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रन इज द सेम एज डैश रोटीज डिवाइडेड अमंग डैश चिल्ड्रन। अब ये देखिए यहाँ पे 7 रोटीज को डिवाइड किया जा रहा है 5 बच्चों के बीच में, 7/5। हर एक बच्चे को रोटी मिलेगी। तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि हमारे पास डैश रोटी को डिवाइड किया जाए डैश चिल्ड्रन के बीच में। अब कंफ्यूज मत होइएगा डैश में। ये देखिए 7/5। अगर हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14/10। मतलब जितना हमारे पास 7 रोटियों को 5 बच्चों में डिवाइड करने पर हर एक बच्चे को मिलेगा, उतना ही पीस हमारे पास 14 रोटियों को 10 बच्चों में डिवाइड करने पर मिलेगा। इसको हम और भी देख सकते हैं। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 21/15। इसमें भी उतना ही पीस मिलेगा। 21 रोटियों को 15 बच्चों में डिवाइड करने पर एक बच्चे को उतना ही पीस मिलेगा जितना कि 14 रोटियों को 10 बच्चों में डिवाइड करने पर और 7 रोटियों को 5 बच्चों में डिवाइड करने पर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आगे भी मल्टीप्लाई करके कंटिन्यू रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे यहीं तक स्टॉप कर दे रही हूँ। तो इसमें से आप कोई सा भी आंसर चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेकेंड वाला ले रही हूँ। 7 रोटीज डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रन इज द सेम एज 21 रोटीज डिवाइडेड अमंग 15 चिल्ड्रन। 21 15। आगे है इसमें, इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर
चिक्की। किस ग्रुप में एक बच्चे को चिक्की का ज़्यादा पीस मिलेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। कंडीशन इसमें दी गई है, 1 चिक्की डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन और 5 चिक्कीज डिवाइडेड अमंग 8 चिल्ड्रन। एक चिक्की को डिवाइड किया जाता है जब 2 बच्चों के बीच में, तो हम उसे लिखते हैं 1/2, और 5 चिक्कीज को डिवाइड किया जाता है 8 बच्चों के बीच में, तो उसे हम लिखते हैं 5/8। तो किस कंडीशन में हर एक बच्चे को चिक्की का ज़्यादा पीस मिला है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वी मस्ट कंपेयर 1/2 एंड 5/8, विच इज़ मोर। 1/2 एंड 5/8 में क्या बड़ा है ये देखना है। तो यहाँ पे दिया भी गया है, शबनम वेल वी हैव सीन 1/2 इज इक्वल टू 4/8। वैसे तो अब समझ में आ गया होगा कि 1/2 को 4/8 कैसे लिखा गया है, लेकिन फिर भी समझ में ना आया हो तो वही है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, 1/2। अगर हम ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड नंबर का फ्रैक्शन है उसमें है डिनोमिनेटर 8, तो इसमें भी डिनोमिनेटर को 8 बनाने की कोशिश की गई है। अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, और अगर हमने डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो जाएगी हमारे पास फ्रैक्शन 4/8। यहीं से इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है 4/8। एंड क्लियरली 4/8 इज लेस देन टू 5/8। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ। 4/8 इज लेस देन टू 5/8 क्यों? देखिए, यहाँ पे 4 चिकीज़ को बांटा जा रहा है 8 बच्चों में, और यहाँ पे 5 चिकीज़ को बांटा जा रहा है 8 बच्चों में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास बच्चों का नंबर सेम है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, लेकिन चिकीज़ का नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे 4 चिकीज़ को 8 बच्चों में बांटा जा रहा है, जबकि यहाँ पे 5 चिकीज़ को 8 बच्चों में बांटा जा रहा है। तो एक बच्चे को जब 5 चिकीज़ को 8 बच्चों में बांटा जाएगा तब ज़्यादा पीस मिलेगा। सो द चिल्ड्रन फॉर whom 5 chickies is divided equally among 8 will get more than those children for whom 1 chickie is divided equally among 2. The children of the second group will get more chickie each. आगे है इसमें, what about the following groups? In which group will each child get more? यहाँ पे भी 2 ग्रुप दिए गए हैं और बताना है कि हर एक ग्रुप में ईच चाइल्ड को कितना मिलेगा, या किस ग्रुप में एक बच्चे को ज़्यादा पीस मिलेगा। 1 चिक्की डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन, तो इसके लिए हम जानते हैं फ्रैक्शन लिखेंगे हम। एक चिक्की को डिवाइड किया गया है 2 चिल्ड्रन के बीच में, तो 1/2। और 4 चिक्कीज डिवाइडेड अमंग 7 चिल्ड्रन, इसके लिए हमारे पास फ्रैक्शन होगी 4/7। या इस ग्रुप में एक बच्चे को मिलेगा 1/2 पीस, और इस ग्रुप में जहाँ पे कि 4 चिक्कीज़ को डिवाइड किया गया है 7 चिल्ड्रन के बीच में, तो एक बच्चे को जो पीस मिलेगा चिक्की का वो मिलेगा 4/7। द चिल्ड्रन ऑफ विच ग्रुप विल गेट मोर चिक्की दिस टाइम, तो इस टाइम में किस ग्रुप में एक बच्चे को या हर एक बच्चे को ज़्यादा पीस मिल रहा है चिक्की का। मुक्ता, वी मस्ट कंपेयर 1/7 एंड 4/7। यहाँ पे ये मुझे लगता है मिस्टेक है, 7 नहीं होगा, ये होगा हमारे पास 1/2। वी मस्ट कंपेयर 1/2 एंड 4/7। तो यहाँ पे इन्होंने एक तरीका अपनाया है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमिनेटर इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 4, तो इसे बनाया गया है मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/8। सो 1/2 इज इक्वल टू 4/8। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछ रही हैं शबनम, बट व्हाई डिड यू मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 अगेन। वो कह रही हैं मुक्ता से कि तुमने इस बार भी 1/2 में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 4 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया। तो मुक्ता, यू विल सी व्हेन 4 chickies आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 7 चिल्ड्रन ईच वन विल गेट 4/7 चिक्की। हर एक बच्चे को मिलेगा, जब 4 चिक्कीज़ को 7 बच्चों में बांटा जाएगा तो हर एक बच्चे को मिलेगा 4/7 चिक्की। व्हेन 4 chickies आर डिवाइड इक्वली अमंग 8 चिल्ड्रन ईच विल गेट 4/8। और जब 4 चिक्कीज़ को डिवाइड किया जा रहा है इक्वली 8 बच्चों के बीच में, तो हर एक बच्चे को मिलेगा 4/8। सो 4/7 इज ग्रेटर देन टू 4/8। अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे टेक्निक यूज़ की गई है। ये देखिए, ये है हमारे पास फ्रैक्शन 1/2 एंड 4/7। अब यहाँ पे इन्होंने जो यूज किया है, इससे पहले हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर को सेम कर लें। तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, न्यूमिनेटर को सेम कर लिया है। 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया है 4/8। मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 4/8 हम लिख सकते हैं। तो देखिए 1/2 को हम लिख सकते हैं 4/8। तो अब हमारा कंपैरिजन किस में होगा, 4/8 एंड 4/7 में। तो अब देखिए 1/2 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना करके 4/8 लिखा जा सकता है, ये हम जानते हैं। और मतलब कि जब हम एक चिक्की को 2 बच्चों में बांट रहे हैं
तो हमारे पास एक बच्चे को पीस मिल रहा है चिक्की का 1/2। जब हम 4 चिक्की को 8 बच्चों में बांटेंगे, 8 बच्चों में बांटेंगे, तो उनको भी उतना ही पीस मिलेगा जितना कि 1/2 की सिचुएशन में मिलेगा। और अब हम कंपेयर करेंगे 4/8 एंड 4/7 को। तो यहाँ पे देखिए 4 चिक्कीज़ को डिवाइड किया जा रहा है 8 बच्चों में। यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं और इस सिचुएशन में 4/7 में 4 चिक्कीज़ को डिवाइड किया जा रहा है 7 बच्चों में। तो यहाँ पे बच्चे कम हैं और हम सभी जानते हैं यहाँ पे बच्चों का नंबर ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे बच्चों का नंबर कम है, जबकि चिक्कीज़ का नंबर सेम है। तो 4/8 में हमारे पास हर एक बच्चे को जो चिक्की का पीस मिलेगा वो छोटा मिलेगा 4/7 से, 4 चिक्कीज़ को 7 बच्चों में बांटने से। आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 2 चॉकलेट हैं, 2 चॉकलेट को 3 बच्चों में बांटने पर ज़्यादा बड़ा पीस मिलेगा या 2 चॉकलेट को 4 बच्चों में बांटने पर। अगर आज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपकी समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।